दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन में एक कहावत है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी। जो आज आपका दोस्त है कल दुश्मन हो सकता है, और जो कल आपका दुश्मन था वो आज आपका दोस्त बन सकता है। यही सेम चीज देखने को मिल रही है अभी इंडिया, चाइना और यूएसए के रिलेशन में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौरे की जो अगले कुछ सालों के इंडिया चाइना रिलेशन का डायरेक्शन तय करेगा। ये दौरा है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का। कहानी शुरू होती है नवंबर 2024 से, जब फाइनली एलएसी पर डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हुआ। 2 साल की टफ नेगोशिएशन के बाद दोनों तरफ के ट्रूप्स थोड़ा पीछे गए और अब 2025 में वांग यी खुद भारत आए हैं 2 दिन के दौरे पे। यह सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि 7 साल बाद पीएम मोदी की पॉसिबल चाइना दौरे का ग्राउंडवर्क हो रहा है, मतलब स्टेज तैयार हो रहा है एक बड़ी मीटिंग का इंडिया एंड चाइना के बीच में। दोस्तों कहानी सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया के सामने एक और चैलेंज है डोनाल्ड ट्रंप का। अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए इंडिया पे 50% टैरिफ इंपोज कर दिए, और भी वो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो चाइना के साथ रिलेशन को बैलेंस करे, चाइना के साथ रिलेशन को फिर से बढ़ाए, क्योंकि हम लोग 2 बड़ी पावर के साथ एक साथ पंगा नहीं ले सकते। इसलिए यही वजह है कि वांग यी का विजिट इतना क्रिटिकल माना जा रहा है इंडिया के लिए। इसी बैकड्रॉप में आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को भी सुना होगा, जब उन्होंने एक सीधी बात कही कि हम 2 कंट्री के बीच में जो रिश्ता है वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, म्यूचुअल सेंसिटिविटी का और म्यूचुअल इंटरेस्ट का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्रेड की बात करो और दूसरी तरफ से हमारे ऊपर अरुणाचल प्रदेश में चढ़ाई करो। एक सच ये भी है कि दोस्तों बॉर्डर पर अभी भी 50 से 60 हजार सोल्जर्स दोनों तरफ तैनात हैं, पर फिर भी अभी हम लोग एक अच्छे पॉजिटिव अप्रोच के साथ टॉक्स के लिए रेडी हो रखे हैं और चाइना के साथ हम लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं। टॉक्स में बॉर्डर के अलावा टेररिज्म के खिलाफ फाइट, ग्लोबल इकोनॉमी और मल्टीपोलर एशिया जैसे टॉपिक्स भी आए, और यहां ट्रंप फिर से पिक्चर में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरीके से हिल गई है, और इसी वजह से इंडिया और चाइना दोनों एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पुश कर रहे हैं जिसमें सिर्फ अमेरिका बॉस ना हो। कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भी आए हैं, जैसे कि टूरिस्ट वीजा रिज्यूम हुआ, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई, डायरेक्ट फ्लाइट पर डिस्कशन चल रही है और हाई लेवल विजिट लगातार हो रही है। यह सब एक साइलेंट सिग्नल है कि दोनों देश ट्रस्ट रिबिल्ड करना चाहते हैं, और इसलिए वांग यी का यह दौरा एक टेस्टिंग पॉइंट है, ये ग्राउंडवर्क है मोदी और जी के आने वाली एससीओ समिट मीटिंग का, जो कि चाइना में होने वाली है। लेकिन असली टेस्ट अभी भी बाकी है। क्या इंडिया एक तरफ बॉर्डर को मैनेज कर पाएगा और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप टाइप अमेरिकन प्रेसिडेंट का प्रेशर भी झेल पाएगा? यह हमें आगे देखने के लिए बचा हुआ है। अगले कुछ महीने डिसाइड करेंगे कि यह रिलेशन जेन्युइनली इंप्रूव होगा या फिर राइवलरी फिर से जिंदा हो जाएगी इंडिया और चाइना के बीच में, और ये फिर से एक दूसरे से उलझ पड़ेंगे। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस पर विश्वास करना चाहेंगे? अमेरिका पे अगर आप डिसीजन मेकर होते, आप पीएम मोदी की जगह होते, तो आप किस पे ज्यादा विश्वास करते? अमेरिका पे जिसको आदत है बैक स्टैबिंग करने की, या फिर चाइना पे जो कि हर कुछ सालों बाद इंडिया पे एक तरीके से उलझ पड़ता है और हमारी बॉर्डर्स को भी नहीं मानता? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू सो मच।